ओम शांति। एंजल, आज की तारीख है 4 फरवरी 2026। आज के हम वरदान को लेंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। तो बाबा ने कहा, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। तो बाबा ने कहा, तो व्यर्थ संकल्प क्या है? व्यर्थ व पुराने संस्कार हमारे जो शरीर वाले, जो हमारे पहले से चले आ रहे, जब हम ज्ञान में भी नहीं आए थे, तो वो ड्रामा के जो चल रहे हैं, हम पार्ट बजा रहे हैं, संबंध संपर्क में जिसके भी आ रहे हैं, तो वो चल रहे थे जैसे भी। लेकिन जब हम ज्ञान में आ गए, जब हमने ज्ञान ले लिया और हमें पता चल गया कि सब आत्माओं का पिता एक बाप है और मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं हैं, तो अभी ऊपर ऊपर जैसे हम समझे हैं, तो फिर भी हम जब संबंध में आते हैं तो मेरे पति, मेरा बच्चा, इस तरह से, ऐसी दृष्टि से ही देखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बेटी, जो भी। लेकिन जब हम ऐसे देखेंगे कि मेरी बेटी, तो वो माँ ही बोलेगी और वहां से बेटी ही बोलेगी। माँ बेटी का संबंध बोलेगा, शरीर वाला संबंध। बेटे को भी अगर हम बेटा ही देखेंगे तो माँ बेटे का संबंध, शरीर वाला संबंध, संस्कार ही बात करेगा। ऐसे ही पति पति पाठ भी जो भी बोलेगा, अगर मैं पत्नी बन के पति से बात करूंगी तो दोनों के पति पत्नी वाले संबंध, संपर्क में बात होगी और वही संस्कार सामने आएंगे जो मेरे पहले से थे, जो शरीर वाले संस्कार हैं। पति के रूप में वो कैसा है तो वही संस्कार याद आएंगे, पत्नी कैसे, वही। लेकिन मैं तो ये व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि शरीर ने शरीर से बात की। अभी भी ज्ञान में है, आत्मा है, पता है सब आत्मा है, लेकिन फिर भी मैं उसको शरीर पति ही देख रही हूँ, बेटे को बेटा ही देख रही हूँ, दृष्टि बेटी को बेटी ही देख रही हूँ, तो मैं शरीर को ही देख रही हूँ। तो शरीर वाले संस्कार याद आएंगे और उसी प्रकार से बात होगी, वो भी व्यर्थ होगी। अब जैसे बेटा है, अब मुझे पता चल गया है कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा सबके पिता हैं। तो जब बेटे को मैं बेटे के उसमें ना देखकर उसके अपने सत्य में पहले टिक कर उसके सत्य को देखूंगी कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। चैतन्य शक्ति संपूर्ण आत्मा वो भी है, संपूर्ण आत्मा मैं भी हूँ। और जब उस दृष्टि से, जब मेरी स्थिति ऐसी हो, जब मैं बार बार मूल आत्मा में अपने टिकती हूँ, तो मुझे वो आत्मिक स्थिति याद रहती है। फिर मैं उस संबंध से, आत्मिक संबंध से उस आत्मा को भी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, देखूंगी, तो मुझे वो बेटे वाले संस्कार या माँ वाले संस्कार याद नहीं आएंगे। फिर जो बाबा दे रहा है, बाबा क्या है? विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता। तो फिर मैं आत्मिक स्वरूप के संस्कार, क्या बोले बाबा ने, बाप समान होंगे। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में देखूंगी तो मेरे आत्मा के वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेंगे और वो जो हमारे संबंध में बात होगी, जो भी जिससे भी हम संपर्क में आएंगे, चाहे वो बेटा हो पार्ट में, चाहे बेटी हो पार्ट में, चाहे हस्बैंड हो पार्ट में, तो जब मैं उसके सत्य को देखती हूँ, अपने सत्य में टिक कर, तो मेरा वो रोल भी है जो माँ बेटे का,
वो बहुत अच्छे से एकदम कल्याणकारी वाला होगा, परोपकारी, रहम दिल। यही है सबके सत्य में बाबा कहते देखो। तो आत्मिक स्थिति मतलब उसको आत्मा की स्थिति से अपने मूल में टिककर उसकी भी आत्मा को देखना। तो ऐसे जब मैं हर एक संबंध में आऊंगी तो वो वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि मैं तो अपना कल्याण भी कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप को भी आत्मिक स्थिति से आत्मा में टिककर आत्मा ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं तो मन हूँ, सारे मन ही तो हैं, मूल आत्मा में सब संपूर्ण है। तो बाबा ने आत्मिक स्थिति क्यों बोली? मन की स्थिति बनती ना आत्मिक की, शारीरिक। शरीर बात, मन शरीर से बात कर रहा है कि मन आत्मा से। तो जब मैं मन अपने मूल में टिक कर उसके मूल को याद रखती हूँ सामने वाले के, तो फिर वो बहुत सुंदर क्लियर कन्वर्सेशन होगी, जो माँ बेटी की भी होगी, हस्बैंड से भी होगी, तो वो बहुत क्लियर होगी। और ये आत्मा को देखना, सत्य को देखना मतलब उसके सत्य, अपनी सत्य में रहकर उसके सत्य को भी याद दिलाना सामने वाली आत्मा के। ये थोड़ा ये मेहनत इसी में है, थोड़ी सी अपने को बार बार वो साइलेंस की स्थिति में टिका कर जब रखेंगे, बार बार बाबा को याद करेंगे, तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगा। बाबा ने कहा ना, जब बाबा ने कहा संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। जब वो आदत बन जाती है तो वो चाबी लगी रहती, स्वतः चलता रहता, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो नेचर बन गया, नेचुरल आत्मिक स्थिति। ओम शांति।